सॉरी, वो टॉयलेट और पानी के लिए गया था। हाँ, तो मेरा मूड काफ़ी लिफ्ट अप हो गया बोलते बोलते। आई थिंक मैं पूरे दिन कुछ बोला नहीं किसी से, बिकॉज आज संडे है तो मैं घर पे ही था अकेला। तो इस वजह से आई थिंक मेरा मूड काफ़ी लो था। अब मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी लिफ्ट अप हो चुका हूँ, या फिर शायद मैंने कुछ अपने अंदर जो भरा था थोड़ा बहुत निकाल दिया इसलिए। तो हाँ, छोड़ो, जो भी है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था। देखा, मेरे को देखो, मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक है। मतलब मैं भूल जाता हूँ, मेरे को अब याद करना पड़ेगा। हाँ, तो बेसिकली मैं यही कह रहा था कि मैंने ओशो को सुना और फिर मैंने आनंद द्विवेदी को सुना, पर ओशो को सुन के मुझे ऐसा लगा कि ये नेक्स्ट लेवल बंदा है। मतलब मैंने उसका एक दो ही अष्टावक्र के लेक्चर सुने, बट मैन, ही जस्ट। हाँ, अभी मुझे याद है। मैं उससे पहले ये बता रहा था कि उनकी फ़िलॉसफ़ीज़ क्या थी, कि आनंद द्विवेदी ने या संदीप माहेश्वरी ने या ओशो ने क्या क्या बोला और मैंने उनसे क्या क्या सीखा। सो बेसिकली संदीप माहेश्वरी का तो ये था कि मैंने 12th तक उनको बहुत सुना, बट फिर उनकी कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई, और उन उनकी जब जो कंट्रोवर्सीज़ हुई उससे मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ईगोइस्टिक आदमी है। तो खुद ही अगर कोई खुद ही इतना ईगोइस्टिक है तो वो कैसे किसी और को कुछ सिखा सकता है। तो इस वजह से, या फिर कैसे उनकी टीचिंग्स करेक्ट है अगर वो इतने ईगोइस्टिक है, तो फिर उस वजह से मैंने उनको छोड़ना, उनको मतलब बेसिकली 11th 12th में नहीं, आई थिंक ये इंसिडेंट हुआ था बहुत बाद में हुआ था ये। मतलब कॉलेज के भी बाद में हुआ था मेरे। बट हाँ, उस मतलब मैंने ऑब्वियसली पहले से ही उनकी इतनी वीडियोस सुन ली थी, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि ठीक है। और तो मतलब धीरे धीरे उनकी वीडियोस देखना कम तो हो ही गया था, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में वो सेम सेम चीज़ें रिपीट होती है। तो और उनकी जो साइकी थी वो मैं समझ गया था, तो वो बेसिकली कोई आंसर करते थे उससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसका आंसर जानता हूँ। तो मतलब इतना कुछ सरप्राइजिंग था नहीं मेरे लिए। तो वैसे भी मैंने वीडियोस देखना कम कर दिया था, पर फिर भी मैं देखता था। बट जब उनकी कंट्रोवर्सीज हुई मुझे पता लगा कि काफ़ी ईगोइस्टिक आदमी लगते हैं वो, तो फिर मैंने एकदम ही बंद कर दिया उनको। उसके बाद फिर मैंने आनंद द्विवेदी की देखी, तो उसमें वो बेसिकली काफ़ी ग्राउंड टू अर्थ आदमी, बट वो भी काफ़ी बार अजीब अजीब सी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन, और हाँ, मतलब काफ़ी मिस्टिक सी चीज़ों के बारे में। मतलब मोस्टली तो वो मेडिटेशन के बारे में ही बात करते हैं, पर उनकी बहुत सारी चीज़ें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बस ऐसी बोली बुलाई चीज़ें बोल रहे हैं वो भी। तो मतलब उस वजह से फिर मैंने उनको भी देखना अभी बंद ही कर दिया, बिल्कुल मैं नहीं देखता। बट हाँ, मुझे उनका जो स्कूल का कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट केम टू द ओशो, द ग्रेटेस्ट, जिनको मैंने आज तक सुना। तो उनको मैंने खूब सुना, उनकी सारी जो भी हिस्ट्रीज़ थी क्राइम की वो भी देख ली। वाइल्ड वाइल्ड कंट्री हो गई, चाहे उनके कोई इंटरव्यूज़ थे वो भी देख लिए, काफ़ी कुछ देख लिया मैंने। मतलब बेसिकली जितना पॉजिटिव देखा जा सकता था और जितना नेगेटिव देखा जा सकता था सब देख लिया मैंने उनके बारे में। तो और फिर मैंने अष्टावक्र गीता भी काफ़ी रिगरसली सुनी है उनकी। तो मैंने तकरीबन 60 लेक्चर्स देख लिए। फिर कृष्ण स्मृति भी है उनकी, वो भी सुनी है काफ़ी। तो उनकी तो जो आनंद द्विवेदी की जो फ़िलॉसफ़ी थी वो ये थी कि आप मेडिटेशन करते रहो, आप, बट उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि आपके अंदर ही, मतलब उन्होंने बोला होगा मे बी कि आपके अंदर ही भगवान है, बट जो ओशो जितना जो क्लियरली बोलता है वो, ओशो बस यही बोलते हैं एक ही, मतलब मैंने जो इतने सारे लेक्चर से एक ही चीज़ सीखी कि जो हम बोलते थे बचपन से, जो मुझे सिखाया गया है कि मेरे अंदर ही भगवान है और हर एक चीज़ के अंदर भगवान है। तो वो ही बोलते, वो ही रिपीट हो रहा है कि हर जगह हर चीज़ एक ही है, वी आर ऑल कनेक्टेड। और बेसिकली ये तो मैं देख भी पाता हूँ कि जो मेरे अंदर पानी है और जो नॉर्मल पानी या जो जो समुद्र में पानी है वो सब सेम ही,
वही मेरे अंदर जाता है, वही किसी और के अंदर जाता है, या जो मैं हवा सांस ले रहा हूँ वही हवा कोई और सांस ले रहा है, कोई और उसी हवा से बना है जिससे मैं बना हूँ। तो मतलब बेसिकली एवरीबडी इज़ इंटरकनेक्टेड एंड दिस वर्ल्ड इज़ वन। ये मैं समझता हूँ एज अ मतलब एज अ प्रैक्टिकल रियलिटी मैं समझता हूँ। बट लोग कहते हैं कि इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब आप जानोगे, तब आप रियलाइज़ करोगे अपने बारे में। तो अब बेसिकली अब मैं ओशो की भी बातों पे इतना बिलीव नहीं करता, क्योंकि जब मैंने उनकी कृष्ण स्मृति सुनी या दूसरी चीज़ें सुनी तो उसमें वो भी सारी पता नहीं, मतलब उल्टी सीधी आत्मा इधर जाती है उधर जाती है, मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस, यू नो। लाइक आत्मा इज़ नॉट अ physical object that can go from here to there. Like how spirits doesn't exist, I think, because I haven't seen them and I मतलब मैं उन चीज़ों पे बिलीव नहीं कर सकता जो मैंने देखी नहीं या मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी। एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो करी हूँ मैंने उन चीज़ों को, जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया उनको तो एटलीस्ट मैं बिलीव नहीं कर सकता। देखी नहीं वो भी चलेगा, बट एक्सपीरियंस, जैसे जस्ट लाइक एयर, आई कैन एक्सपीरियंस दिस एयर। सो ये तो होना ही चाहिए ना बेसिक चीज़। तो मतलब पर ये चीज़ तो प्रैक्टिकल है कि मतलब हम सब एक है, बट इसको एज एन एक्सपीरियंस करने के लिए वो काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं। बट मुझे उनकी एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी ओशो की, मतलब उनकी टीचिंग, उनकी सारी कंट्रोवर्सीज एक साइड, मैं उस इंसान की भी बात नहीं कर रहा, उनको भी छोड़ो। मैं तो उसने जो बोला है उस आदमी ने, अब वो आदमी औरत भी हो सकती है, उनको भी छोड़ो, सबको छोड़ो। मतलब जो मुझे समझ आया बस वो यही है कि आप एक यूनिक हो और आप बिल्कुल एफर्टलेस हो जाओ इस एग्जिस्टेंस के साथ। मतलब लाइक मेरे को एंगर आ रहा है या मैं आज लो फील कर रहा हूँ, लेट से मैं आज लो फील कर रहा हूँ, तो मतलब मैं उस लो फील करने के साथ भी नॉर्मलाइज हो जाऊँ कि हाँ मुझे लो फील हो रहा है, बट इट्स ओके टू फील लो। एंड मतलब मैं उस लो को देखूँ, उसको एज एन ऑब्जर्वर देखूँ, उसको एज एन ऑब्जर्वर एक्सपीरियंस करूँ, ना कि मतलब मैं लो फील कर रहा हूँ। पर ऐसा है कि मतलब लो फील हो रहा है मुझे, मैं लो फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे लो फील हो रहा है। इसमें काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इस फ़र्क को देखना और इस फ़र्क को जानना और इस फ़र्क के साथ कॉन्स्टेंटली जीना और मतलब इसी फ़र्क के साथ रहना पूरी लाइफ, कि मतलब जो भी मेरे साथ हो रहा है ये मेरे साथ हो रहा है, मैं नहीं हूँ। और जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ, वो हो रहा है मुझसे। जो भी फीलिंग्स मेरे अंदर आ रही है वो आ नहीं रही, मेरे साथ हो रही। तो इससे क्या हो रहा है कि मैं सारी चीज़ों से, जो भी मैंने अच्छी करी है बुरी करी है, उन सब से फ्री हो रहा हूँ। बेसिकली मैं से ही फ्री हो रहा हूँ। तो ये ग्राउंड है मेरा, जो मैं बात कर रहा था कि मुझे बचपन से कोई ग्राउंड नहीं मिला जिस पे मैं अपने मैं को टिका सकूँ। मतलब मैं को क्या टिका सकूँ, मतलब जिस पे मैं बिलीव भी नहीं, जिस पे मतलब मैं क्या, मतलब कुछ तो लाइक जिस पे मैं, मुझे नहीं पता कि, एक सेकेंड मुझे सोचने दो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सॉरी, ये दिक्कत है मेरे साथ थोड़ी। एक तो मैं भूल बहुत जाता हूँ, डाइग्रेस बहुत हो जाता हूँ टॉपिक से, और तीसरी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ वो भी मुझे नहीं पता, और जब कहना चाहता हूँ तो मुझे सही वर्ड्स भी नहीं मिलते कहने के लिए। तो बहुत सारी दिक्कत है, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी अच्छा ऑरेटर नहीं हूँ, बिल्कुल भी अच्छा स्पीकर नहीं हूँ। बट कुछ नहीं, वही मैंने क्या कहा कि अगर मैं अच्छा नहीं भी हूँ बट मुझे उसके साथ अपने आप को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है कि मैं अच्छा नहीं हूँ। तो क्या हो गया, मैं इस बात पे हंस सकता हूँ। हाँ तो मतलब क्या कह रहा है।
क्या कह रहा था यार, मेरे को कुछ पता नहीं है, पर मैं मतलब बेसिकली मैं यही बोल रहा था कि मुझे ये चीज़ काफ़ी सही लगी कि मैं इससे मेरी लाइफ की सारी दिक्कतों से फ्री हो सकता हूँ। बिकॉज़ अगर मैं ही नहीं बचा, लाइक मैंने अपने आप को ही ख़त्म कर दिया, तो फिर जो जो भी है वो है, इट्स इज़, मतलब वो है। और है भी है तो कहने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ अगर कोई चीज़ इटर्नल है तो उसको भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मुझे यही चीज़ मेरा बेस है एक तरह से कि भाई एवरीथिंग, मतलब क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है वर्ल्ड में भी कि इतनी सारी चीज़ें गलत हो रही, इतनी सारी चीज़ें करप्ट हो रही, और अगर मैं इन सब को देखूँ तो मेरे माइंड पे इतना ज़्यादा प्रेशर फील होता है, मुझे इतना ज़्यादा दुख दर्द होता है कि मतलब ये वर्ल्ड में हो क्या रहा है। अच्छी चीज़ें भी है बट बुरी चीज़ें भाई मैं क्या बताऊँ, इतना सारा कुछ हो रहा है, इतना करप्शन, इतने लोग दिक्कत में हैं, मतलब बिकॉज़ मैंने कहा ना मुझे वर्ल्ड को जानने का, तो मैंने इतने व्लॉग्स देखे सारी दुनिया में, मोस्टली जितनी कंट्रीज़ होगी उनके मोस्टली के व्लॉग्स देख लिए मैंने। पैसेंजर परमवीर को देखा है, और मतलब बेसिकली उसको देखा है, और भी ध्रुव को देखा है, वो तो बेसिकली काफ़ी लग्जूरियस लाइफ में व्लॉग्स बनाता है तो उसको भी देखा है। और बहुत व्लॉग्स देख रखे हैं मैंने, बहुत ज़्यादा व्लॉग्स देख रखे हैं अलग अलग जगहों के, अलग अलग, हाँ रशियन विलेजेस के देख रखे, स्विट्ज़रलैंड के विलेजेस के देख रखे। तो मतलब वो एक लाइफ है। एक बुरुंडी के व्लॉग्स देख रखे, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, एक इतने हॉरिबल हालात है ना वहाँ पे। एक वो कौन सी कंट्री है यार, याद नहीं आ रही, कुछ वेस्टर्न अफ्रीका में है कोई कंट्री, काफ़ी बुरी हालात है वहाँ पे। बहुत नाम बहुत सही है उसका, मतलब कुछ तो नाम से कुछ मेरा रिलेशन था उससे, पर मैं सब कुछ भूल गया हूँ। तो बट बहुत बुरी हालत है, मुझे वहाँ के इंसिडेंट्स याद है वो जो उन्होंने दिखाया व्लॉग्स में। तो मतलब अगर उन लाइफ को देखें, और यहाँ हमारे इंडिया में जो करप्शन हो रहा है और जिस लेवल पे चीज़ें चल रही कि भाई मतलब डेमोक्रेसी इट्स अ जोक, मतलब सब लोग वो मीन नहीं था, ये सब लोग मिलके हमको बेवकूफ़ बना रहे माधव चौथ के बच्चे, वही 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 एग्जैक्टली वही है, कुछ भी अलग नहीं है। तो अगर ये आप सब चीज़ें देख लोगे तो आप सर्वाइव कैसे करोगे, कैसे? तो हाँ, उसके बाद मैंने प्रोफेसर जियांग को भी काफ़ी सुना है, तो वो भी यही बोलते हैं कि देयर इज़ अ मोनैड, मतलब वो काफ़ी वेस्टर्न फ़िलोसफी से आते हैं, मतलब उन्होंने वेस्टर्न फ़िलोसफी पढ़ी है, इंडियन फ़िलोसफी के बारे में वो इतना जानते नहीं, बट वो कहते हैं शायद किसी ने तो प्रपोज़ किया था कि एक ही मोनेड है, वो वाइब्रेट कर रहा है, और मतलब यहाँ पे भी वो वन सेल्फ की बात हो रही कि एवरीथिंग इन दिस एग्जिस्टेंस इज़ वन एंड एवरीथिंग इज़ कॉन्शियस, लाइक ये पूरी वर्ल्ड कॉन्शियसनेस ने ही बनाई है कि भाई अब कॉन्शियसनेस डिफ़ाइन करना, क्योंकि डिफ़ाइन तो क्या ही करूँ, कॉन्शियसनेस बस वही है कि जो मतलब जो बोल रहा है वो कॉन्शियस बोल रहा है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो जो सोच रहा है, जो ये हाथ हिला रहा है ये कॉन्शियस हिला रहा है, ये मैं नहीं हिला रहा हूँ। बस मैं इतना ही समझा हूँ कॉन्शियसनेस को, इससे ज़्यादा नहीं समझ पाया हूँ, मतलब जो भी है वो। और वो यही चीज़ है कि भाई अभी मैंने कुछ बोला था ना कि भाई वो इज़ ही कॉन्शियस है, यही। हाँ, तो मतलब मैं यही समझा, मैंने इसी को अपना बेस बनाया। बट अब मुझे पता है, ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात तो ओशो जो भी कहता है वो तो लाइक, मतलब मैंने उसको इतना सुना है, उनको इतना सुना है, उनको मैं तो रेस्पेक्ट करूँगा उसे। दिक्कत ये होती है यार कि कौन सही है कौन गलत है पता नहीं चल पाता है, क्योंकि ओशो की बातों से बहुत सही लगता है, लेकिन
उनके एक्शंस कुछ और ही कहते हैं। और वैसे भी वो काफ़ी मैनिपुलेटिव आदमी, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकता है वो। बेसिकली वो मतलब जो मेरी पर्सनैलिटी है ना, उस पर तो मेरी पर्सनैलिटी पे वो फीड करता है। मेरी जो पर्सनैलिटी उन पर, जो रिबेलियस पर्सनैलिटी, जो क्वेश्चनिंग पर्सनैलिटी, जो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ होती है, उसको उस पर तो वो फीड करता है। तो मतलब मे मेरे लिए तो उसको छोड़ना काफ़ी मुश्किल है। बट जब अगर रियलिटी दिख जाती है तो वो अपने आप छूट जाता है मेरे को। मैंने ऐसा नहीं कि मेरे को उनके हेट हो गया और इसलिए मैंने छोड़ा। आई लव हिम अभी भी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की बातें करी। बट ही इज़ नॉट द he is not a kind of a man that I need to listen to. Like I think so. Like I get his point, but ज़्यादा उनको सुन का भी कोई मतलब नहीं, बिकॉज वो कभी कभार बहुत उल्टी सीधी चीज़ें भी बोलने लग जाते हैं। सो पहले मेरी लाइफ में वापस ओशो बेस हुए थे, पर अब मैंने ये समझा है कि किसी भी इंसान को बेस बनाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। किसी भी फिज़िकल ऑब्जेक्ट को बेस बनाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। मतलब बेस मुझे खुद को भी नहीं बनाना चाहिए। मतलब दिस फिज़िकल बॉडी इज़ नॉट ऑल्सो द बेस। एक्चुअली बेस कोई है ही नहीं मेरा, यही दिक्कत है। बस दिस कॉन्शियसनेस इज़ एंड आई एम इज़, बस। और इससे ज़्यादा कुछ वो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। और तो मैं कुछ मतलब मैं इतना अच्छे से मुझे पता है मैं कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज़ बहुत सारे जो ओशो खुद कहता है कि भाई इसको बोलना बहुत मुश्किल है, इसको करना बहुत मुश्किल है। मैंने ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट की तरह ही समझा है बेसिकली, ये इज़ वगैरह जो भी है जो उन्होंने बोला है। बट मैंने मेडिटेशन करी और उसमें एक फीलिंग होती है। फीलिंग ये होती है कि मैं गायब हो जाता हूँ इसमें। फीलिंग ये होती है कि इसमें बस एक एम्प्टी वॉइड रह जाता है, एक एम्प्टी वॉइड, बस वही एक फीलिंग। उतना मैंने एक्सपीरियंस किया है, उससे ज़्यादा नहीं किया है। और बस उस एम्प्टी वॉइड में ऐसा लगता है कि मैं सो भी रहा हूँ और जग भी रहा हूँ, ऐसा मेरे को कुछ फील हुआ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पूरा बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ, पर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ये ड्रीम में हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं अवेयर हुआ नहीं हूँ। तो मतलब मैं उस स्टेज तक पहुँचा हूँ, बट वो मतलब जो कहते हैं लोग कि वो हमेशा बनी रहती है और आप उससे आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, और मतलब बेसिकली आप सरेंडर कर देते हैं और इस दुनिया के से मुक्त हो जाते हैं। वैसा कुछ नहीं हुआ। मतलब मैंने मेडिटेशन करी और मेरे को एक वॉइड, एक बहुत बहुत बड़ा वॉइड भी फील होता है। मतलब वॉइड है पर उसमें बहुत ऐसा वास्ट वॉइड फील होता है। पता नहीं क्या है, मैं उस फीलिंग को इतना अच्छे से बता नहीं पाऊँगा। मे बी वो करेक्ट नहीं हो, मे बी मेरे माइंड की इमेजिनेशन ही हो। बट हाँ, एक मेडिटेशन में एक स्टेज तो ये तो पक्का 101% आती है कि जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो, पर ऐसा लगता है कि आप सो रहे हो उस स्टेज में। वही बेसिकली समाधि टाइप स्टेट जो लोग कहते हैं। पर मैं तो ऐसा नहीं कि मतलब मैं घंटों बैठ सकता हूँ, मैं तो नहीं, मैं तो आधे पौन घंटा मुश्किल से हुआ था 1-2 बार, बाकी उससे ज़्यादा नहीं। तो यही था, उसके अलावा तो और कुछ हुआ नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो मिस्टिसिज्म है, जो ये आदि शंकराचार्य या बौद्ध महावीर, या तो ये मैं इनको डिनाई नहीं कर रहा फर्स्ट थिंग्स, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो मैं डिनाई करने का कोई हकदार नहीं। पर मैं कह रहा हूँ कि या तो ये कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी थी, कैरिज्मा बहुत अच्छा था, और उसके बाद इनको क्या मिला ऐसा जो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कुछ है यहाँ पे मिलने लायक। तो इनको क्या मिला ऐसा जो इतने फॉलोअर्स हुए इनके, या इतने लोगों ने इनके पीछे गए इनके, कि भाई क्या सोच के गए। मतलब और ये लोग ये महावीर, बुद्ध, गौतम, जीसस तो नहीं खैर, क्योंकि जीसस तो सूली पे लटका दिया, उसके बाद फॉलोअर्स हुए, पर महावीर और गौतम के तो पहले ही हो गए थे। तो इन्होंने क्या बोल के लोगों को कन्विंस कर लिया कि कुछ है, और उसके पीछे लोग चले गए।
क्योंकि मुझे समझ नहीं आती बात। मुझे तो ऐसा नॉर्मली लगता है, ऐसा कुछ खास लगता नहीं। या तो मैं उस स्टेज तक पहुंचा नहीं हूँ और मैं आई डोंट नो पहुंचूंगा कैसे, बट यही है मेरी तो सेल्फ जर्नी, यही रहेगी। ऐसा नहीं कि मैंने मेरी सेल्फ जर्नी रोक दी है, सेल्फ डिस्कवरी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इतना ही कुछ अच्छा है तो सब लोग इतना पीछे पड़े, तो मतलब मेरे साथ भी कुछ हो ही जाना चाहिए था। तो मतलब मेरे साथ नहीं हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी काफ़ी कुछ लंबा रास्ता है। और मैं बस ऐसे ही आई थिंक मैं अब किसी चीज़ को बेस नहीं बनाऊंगा, किसी चीज़ का नोशन नहीं रखूँगा। मैंने बहुत अपने दिमाग में कचरा जो फीड कर रखा है कि भाई ये जो अभी मैंने जो ओशो के बारे में बताया या जो मैंने ओशो से सीखा वो बताया, वो भी आई थिंक मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा बेसिकली। करना ही पड़ेगा, वो तो मुझे पता है, क्योंकि ये जब तक एज अ कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में रहेंगे तब तक मैं जो रियल है उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये छोड़ूंगा कभी न कभी, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो मैंने इतना सारा लर्न कर लिया है 9th से लेके अभी तक, तो मुझे उन सबको अनलर्न करना है। देखते हैं कि और सब आई थिंक इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट टू अनलर्न, क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ लर्न कर करके। तो बेसिकली हाँ, ये मेरा यही पॉइंट था बनाने का वीडियो, कि मतलब अब मुझे लर्न नहीं करना है, अब मैं लर्निंग से थक चुका हूँ। मैं यूट्यूब पे जो दूसरी चीज़ें थी इतनी ज़्यादा देख चुका हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें देख चुका हूँ। अब मुझे लगता है कि नहीं यार, बस हो गया, मैंने देख लिया जितना देखना था। अब मुझे इन सब से डिटॉक्स चाहिए, इन सबको डीक्लटर, इन सबको डस्टबिन में फेंकना है। और जो एक्चुअल में तो है, जो देख ही लिया मैंने, एक्चुअली ही देखा है वो जो भी है, पर अब मुझे इन सबको छोड़ना है। अब मुझे इन सबको छोड़ के क्या करना है वो नहीं पता, बट अब मुझे इन सबको नहीं देखना है, इन सबको छोड़ना है, बस मुझे इतना समझ आता है। क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं रखा है, मैंने देख लिया सीख के, कुछ भी नहीं रखा है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये बहुत अजीब सी कॉन्वर्सेशन है कि मतलब मैंने वीडियो बस इसीलिए बनाया था कि मतलब मैंने इतना कुछ देखा है, पर अब मुझे कुछ भी नहीं देखना। और मैंने जो भी देखा है उन सब से भी मेरे को ख़त्म होना है, मतलब उन सबको छोड़ना है मेरे को, उन सबको मिटा देना है। मतलब मेमोरी से तो मिटेगी नहीं, बट उन सबको, वो कुछ भी काम के नहीं। क्योंकि अब आई डोंट नो मैं क्या कह रहा हूँ, बट हाँ ये है। कितने बज गए? 12:30 बज गए। मैंने पता है 11:30 वीडियो स्टार्ट कर दी थी। सो कल मंडे ब्लूज़ आ गए, मंडे आ गया है। अब 6 दिन तक इट इज़ द लाइफ, सहजों की जीनी, सहज मीनिंग एफर्टलेसली। चलो हाँ, पूरी कॉन्वर्सेशन हिंदी में करी और सहज का मतलब समझाना है। वाह, तगड़ा हो गया है। बाय बाय गाइस, सोता हूँ मैं नशे में तो नहीं लग रहा हूँ, नशे में तो नहीं हूँ, नॉर्मली हूँ ना।